गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट हर रोज की तरह हम आज भी करेंगे 24 ऑफ जैन को। और ये आज हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम आपको बताएंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट किस तरह से बिहेव की है आज पूरा दिन। तो चलिए, और हर रोज की तरह मैंने आपको पहले भी बताया है, हमने 8 तक जो फाइनेंशियल सेफ्टी टिप हैं वो कर लिए हैं। आज हम 9 और 8 हम निकल कर लिया है। 10, 11, 12 एंड 13 ये जो 4 हैं ये हम आज करेंगे हर रोज की तरह। और ये किसने इशू किए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ये हमने नहीं बनाए हैं, लेकिन हम इनको सपोर्ट करते हैं। और हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमारा ऐसा मानना है कि जो ये फाइनेंशियल सेफ्टी टिप है वो आप सबको अपनी डे टू डे लाइफ में जरूर फॉलो करने चाहिए। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। कोट जो आज मैं लेके आया हूं, ये मैंने पहले भी इस वीलॉग को मैंने एक्सप्लेन किया है। सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी। आज मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश की है और ऐसा ही होगा। ये जो आने वाले 2-3 महीने हैं, इसमें मार्केट का टेक्सचर, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, वो सब कुछ बता रहे हैं कि सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटजी होगी। मुझे लगा कि आज दोबारा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। और अब आइए, आप आज की जो मार्केट परफॉर्मेंस है वो किस प्रकार की रही। आज की मार्केट परफॉर्मेंस थी नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव। और आज जो बहुत खतरनाक चीज हुई है वो हुई है वोलेटाइल। बहुत ही वोलेटाइल मार्केट रही है। और आज की जो अपॉर्चुनिटी थी वो बाई करने की अपॉर्चुनिटी थी। आप लोगों ने को जो मैंने प्रिंसिपल सिखाया है बाई करने का, उसको आपको फॉलो करना है और खूब सारी बाइंग करनी थी जब भी ऐसी मार्केट हो। तो आज ये मार्केट इस तरह से क्यों फॉल की? तो देखिए, जो फंडामेंटल रीजंस हैं उसमें नंबर 1 रीजन है एफआईआईज की सेलिंग। नंबर 2 रीजन है Q3 की फाइनेंशियल ईयर 25 की अर्निंग बहुत ही बुरी आई हैं, बैड। एक्सीडेंट हुआ है डॉक्टर रेड्डी लैब और साइंट के जो नंबर हैं वो बुरे नंबर नहीं है, वर्स्ट नंबर है। बहुत ही बेकार रिजल्ट दिए इन्होंने। और जो लास्ट वाला है कॉर्पोरेट अर्निंग और बजट, इसने कंफ्यूज करके रखा हुआ है पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट को। तो इन सारे एलिमेंट्स को हम स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए, पीपीआई ये मैंने एक्सप्लेन किया है, सीपीआई इसके ऊपर वीडियो बना है, पीएमआई आज हम करेंगे। एचएसबीसी ने इंडिया के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और सर्विस सेक्टर पे पीएमआई की रिपोर्ट आई है, इसका चार्ट एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। इसको देखिए, डॉलर को आज हमारा रूपी बहुत मजबूत हुआ है। और ये वाला वीडियो है बाय एंड सेल। ये मेरे बेसिक फंडामेंटल्स के वीडियो हैं। तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जो बेसिक फंडामेंटल्स के वीडियोस हैं उनको जरूर देखिए आप हमारे को जाके। अब आइए आप वापस, एफआईआई सेलिंग प्रेशर, और ये इतना खतरनाक है, मैं चार्ट पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। 60,000 करोड़ रुपए के करीब मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया है ये पैसा, जो भारत के लिए बहुत बड़ी खतरे की बात है। 60,000 करोड़। और अभी ये मंथ पूरा नहीं हुआ है, 4 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं अभी इसमें। अगला हफ्ता हमारा जो है उसमें 4 ट्रेडिंग सेशन है। तो इन सेशन में आप देख लीजिए इनको कि इट इज टचिंग समवेयर अराउंड 75,000 करोड़ एक मंथ के अंदर, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। तो जो हमारे बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। इसके ऊपर भी मैं आऊंगा, इसके चार्ट के ऊपर भी आऊंगा, और इसको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जी, एशियन मार्केट में देखिए आप, निकेई जो है आपका फॉल किया। ये निकेई क्यों फॉल किया? ये जापान का जो इंडेक्स है, जापान, बैंक ऑफ जापान, मैंने आपको पहले भी अपने वीलॉग में समझाया है। बैंक ऑफ जापान ने आज अपने इंटरेस्ट रेट 0.25% टू 0.50% कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं अपने इंटरेस्ट रेट, क्योंकि उनके यहाँ इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो बहुत कम आ रहा है, बिल्कुल कम नंबर आया। देखो क्या विडंबना है।
भारत में इंटरेस्ट रेट किस रेंज में आज की डेट में फ्लाई करते हैं? 6% से भी ग्रेटर देन 6%। जापान में मात्र 0.50%, पहले तो वो 0.25% थे। कितना सही फंडामेंटल है कि आपने 100 रुपए का लोन लिया, वहां पे आपको मात्र कितने पैसे देने हैं? आपको मात्र 25 पैसा देना था बस। लेकिन आज की डेट में आपको 0.50, 100 रुपए के ऊपर यन है उनकी, आपको मात्र इतना इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट रेट उन्होंने जापान में बढ़ाया ताकि लोगों की पॉकेट में वहां पे क्या है, मनी आए। लोगों की पॉकेट में मनी आएगी तो वहां पे इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, क्योंकि इकोनॉमी की ग्रोथ फॉल कर रही थी, इन्फ्लेशन कम थी वहां पे। अब पैसा बढ़ेगा लोगों की पॉकेट में तो लोग उसको क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर में जाएंगे। एक्सपेंडिचर में जाएंगे तो वहां पे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तब यहां से सप्लाई के जरिए प्राइसेस ऊपर जाएंगे और इन्फ्लेशन भी राइज करेगी। तो इन्फ्लेशन कम थी इसलिए जापान ने ये इंक्रीज किया। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, अगर इंटरेस्ट रेट घटते हैं तो अच्छे माने जाते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या है? उसका जो मीनिंग ये हुआ कि स्टॉक मार्केट को ये अच्छा नहीं लगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए। इंटरेस्ट रेट बढ़े क्योंकि अब आपको ज़्यादा किस्त अपनी देनी पड़ेगी लोन की, तो आप लोन की किस्त ज़्यादा देंगे तो आपके पॉकेट में पैसा कम होगा, मार्केट में कम इन्वेस्ट कर पाएंगे, और निकाई ने इसलिए आज फॉल किया। ये देखिए हैंग सेंग, और ये चाइना का इंडेक्स है। चाइना ने स्टिमुलस पैकेज दिया है, दो कारण रहे हैं इसके। नंबर 1, चाइना का स्टिमुलस पैकेज है, उनकी जो करेंसी है युआन, इसकी फॉर्म में मार्केट में उन्होंने बहुत सारा पैसा थ्रो किया है। क्यों? ताकि DXY जो डॉलर इंडेक्स है इसको कंट्रोल किया जा सके। एक तो ये थी पॉजिटिव उनकी। दूसरी पॉजिटिव थी डोनाल्ड जे ट्रंप, इन्होंने अभी तक चाइना को लेके पॉजिटिव स्टेटमेंट है और एक इंटरव्यू दिया है इन्होंने फॉक्स न्यूज को। अब अमेरिका और भारत की पॉलिटिक्स लगभग सेम जैसी है, वहां भी जो चैनल्स हैं वो टैग्ड अप हैं किसी के साथ। जैसे फॉक्स न्यूज रिपब्लिकन का चैनल माना जाता है, जिनकी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन के आए हैं जिस पार्टी से, अब तो खैर वो पूरे यूएस के प्रेसिडेंट हैं। और CNN जो है ये माना जाता है डेमोक्रेट्स का। तो उनके ज़्यादातर इंटरव्यू आप देखेंगे वो फॉक्स न्यूज़ के ऊपर होंगे। तो उन्होंने उस इंटरव्यू में बोला है कि जो शी हैं वो बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, जो चाइना के राष्ट्रपति हैं वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैं चाइना जाना चाहता हूँ पहले 100 दिन के अंदर। उन्होंने भारत आने की भी अपनी इच्छा जाहिर की है कि मैं इंडिया भी जाना चाहूँगा, लेकिन चाइना ज़रूर जाना चाहूँगा। तो और मैं इनके साथ मिलके पूरी दुनिया में पीस लेके आऊँगा। तो उसको मार्केट ने बहुत पॉजिटिव लिया। किसकी मार्केट ने? चाइना की मार्केट ने और हांगकांग की मार्केट ने। तो देखो आप कितने मैसिवली ये राइज किए। इंडिया और इनका तो बुरा हाल है, वो तो हम करेंगे डिस्कस। एशिया का जो इंडेक्स है वो भी राइज किया। ये परफॉर्मेंस थी, मिक्स संकेत थे। हमारी जो स्टॉक मार्केट थी वो उम्मीद थी कि हमारी स्टॉक मार्केट ना ज़्यादा ऊपर जाएगी ना ज़्यादा नीचे जाएगी, लेकिन ग्लोबल फैक्टर के अकॉर्डिंगली लगभग वहीं रहनी चाहिए थी। लेकिन आज हमारी मार्केट गिरी है डोमेस्टिक फैक्टर की वजह से। वहां आपको लेके चलता हूं मैं। यह देखिए आप, इंडिया विक्स, तो हमेशा हम आपको बताते हैं ये ब्लू वाला जो इंडिया विक्स है ये राइज किया है और 16.74 वोलेटाइल की तरफ हम जा रहे हैं। वोलेटिलिटी, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। आप जो आपके पास बाइंग अमाउंट है ना, जो सुन रहे हैं मुझे, आप अपना बाइंग अमाउंट रेडी रखिए, इसको बिल्कुल रेडी। जब भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है जरूर बाई करना है। आपको अच्छे स्टॉक बाई करने हैं। कैसे बाई करने हैं वो मैंने बता रखा है। निफ्टी 50 के अंदर रहना है, उन 50 में से कोई स्टॉक लेना है। जिस स्टॉक को आप समझते हैं उसका एनालिसिस करना है। मैंने हर वीडियो में समझा रखा है सब कुछ। तो आपने वहां पे जा, वोलेटिलिटी का मीनिंग है कि ये ऊपर को भी जा सकता है और नीचे को भी जा सकता है, और जो मार्केट का टेक्सचर है उसमें इसकी नीचे आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। मैंने कल भी वीडियो बनाया था जो आप शायद आज आपको अपलोड हुआ होगा, क्योंकि आजकल जो गूगल है हमारे साथ कुछ ठीक नहीं लगा रहा है।
पता नहीं उनका लॉगरिथम क्या रीड कर रहा है, उसको हमारी कौन सी बात अच्छी नहीं लग रही है, तो बहुत परेशान कर रहा है वो उसको अपलोडिंग करने में। तो आज देखते हैं कैसे अपलोड होता है ये। तो ये देखिए, ये विक्स जो है, ये येलो वाला जो विक्स है, ये विक्स है यूएसए का। तो यूएसए का विक्स देखिए गिरा, ये विक्स पहुंचा 15 के ऊपर। रीजन, डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने वहां पे पॉजिटिव बातें की हैं, बहुत ही पॉजिटिव। जो उम्मीद थी कि वो बहुत खतरनाक करेंगे, तो वो पॉजिटिविटी की तरफ गए हैं। उन्होंने पुतिन साहब को क्लियरली बोला है कि या तो आप इस जंग को बंद करो, इस वॉर को, जो उनकी यूक्रेन वॉर है, इसको खत्म करो। जेलेंस्की को बहुत क्लियरली बोला है कि हमारी ओर से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। और पुतिन साहब को बोला मैं बहुत सारे टैक्सेस लगाऊंगा आपके ऊपर, ह्यूज टैक्सेस, इसको क्लोज करो इस वॉर को। तो इसको मार्केट ने पॉजिटिव लिया। आपने हमेशा याद रखना, दुनिया में कहीं भी वॉर होगी वो नेगेटिव है। वो वॉर जो है इकोनॉमी के लिए, वर्ल्ड मार्केट के लिए और स्टॉक मार्केट के लिए, दैट इज नेगेटिव। तो जो वॉर एक पॉजिटिव न्यूज है और उसको मार्केट ने पॉजिटिवली लिया। इसलिए अमेरिका का विक्स कंफर्टेबल जोन में है, लो वोलेटिलिटी, लेकिन इंडिया का हाई वोलेटिलिटी में चांसेस हैं, सॉरी, कि ये फॉल करेगा, नीचे को फॉल करेगा। तो जब भी फॉल करेगा आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए, आज मार्केट ने नेगेटिव रिएक्ट करना था, उसका एक हमारा डोमेस्टिक रीजन आया, ये है एचएसबीसी। एचएसबीसी क्या है? हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। अंग्रेजों ने यह बैंक बनाया था, आपको पता होगा, 99 ईयर की लीज के ऊपर। हांगकांग जो था वो यूके के पास रहा था, तो इन्होंने ये हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन बनाई। एचएसबीसी बैंक जिसको कहते हैं, जिसकी ब्रांचेस आपने इंडिया में बहुत सारी देखी। ये एक पीएमआई का इंडेक्स हर महीने ये पब्लिश करते हैं, इसको कहते हैं फ्लैश पीएमआई। किसके ऊपर? मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर के ऊपर। कि हर महीने ये क्या करते हैं, 400 कंपनीज लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग की और 400 कंपनीज लेते हैं सर्विस सेक्टर की, और देखते हैं कि हर महीने इनका बिहेवियर कैसा रहा, डिमांड मार्केट में कैसी। और ये सारी होती हैं, याद रखिएगा आप, प्राइवेट सेक्टर की। सरकार की कंपनीज नहीं लेते ये, क्योंकि सरकार तो वो बाबूडम है ना वहाँ पे। तो प्राइवेट कंपनीज ये लेते हैं, इनको स्टडी करते हैं हर महीने कितनी डिमांड है, कितनी इनकी प्रोडक्शन है, और उससे ये उन्होंने एक इंडेक्स बना के रखा हुआ है। ये देखिए, ये है वो इंडेक्स, ये है वो इंडेक्स। इस इंडेक्स में ये देखिए आप, यहाँ पे 50 की ये लाइन है, ये 50 से ऊपर होगा ये, तो ये अच्छा माना जाता है। ये देखो आप, ये हुआ था ना कोविड, ध्यान से देखिए इसको, ये कोविड का टाइम था, ये देखिए ये माइनस में चला गया था। 50 से ऊपर ये पॉजिटिव माना जाता है, 50 से नीचे इसको नेगेटिव माना जाता है। तो ये हल्का सा गिरा है, ये है दिसंबर और ये है जनवरी। तो जनवरी महीने में ये हल्का सा फॉल किया है, ये जो था 59 था पहले, अब ये 57 आ गया। ग्रेटर देन 50 अच्छा माना जाता है, अच्छा नंबर है, वो नंबर तो अच्छा है, लेकिन दिसंबर से ये फॉल करके आया। तो मीनिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी कंपनीज हैं उनमें इनहरेंट प्रॉब्लम है, इसलिए Q3 के फाइनेंशियल ईयर 25 के जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स भी नेगेटिव में ज्यादा आ रहे हैं। इस डेटा से भी हमको पता चला, और जब मार्केट में ये डेटा आया मॉर्निंग में, तो ये मार्केट को लगा, मार्केट ने डिटेल में इसको स्टडी किया कि इनहरेंट जो कमजोरी है, वीकनेस है हमारी Q3 के रिजल्ट्स में और हमारी मार्केट में, और अल्टीमेटली वीकनेस होगी हमारी जीडीपी में। इसलिए आप चार्ट को देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की परसेंटेज बना रखी है इन्होंने इस साइड में। तो ये फॉल किया, ये देखिए ग्राफ को फॉल किया है यहाँ नीचे को। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ये फैक्ट्रीज में फॉल करेगा, तो ओवरऑल इकोनॉमी क्या करेगी? फॉल करेगी। और मार्केट ने बहुत नेगेटिवली रिएक्ट किया। ये देखिए, आज मैं आप एक चीज यहां आपको समझाना चाहता हूं इस चार्ट के ऊपर, देखिए ध्यान से। इस चार्ट के ऊपर यहां से ये पहले नीचे को जाता है, अब ये है इसका लोएस्ट पॉइंट, यहां से फिर ये रिकवर करता है, इतना बड़ा पॉइंट इसकी रिकवरी होती है।
फिर यहां से ये फॉल होके बंद होता है, तो आप देखिए ये जो पॉइंट था उससे भी नीचे फॉल किया ये। तो जो मार्केट है इसके फॉल करने के जो बेसिक रीजंस, एफआईआई का चार्ट आप देखेंगे, जो 4 रीजन मैंने आपको बताए। Q3 की जो फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग है वो नेगेटिव में आ रही है, एक्सप्लेन कर दिया मैंने। पीएमआई का जो हमारा एचएसबीसी का है ये फॉल किया, डिक्रीज किया जनवरी मंथ का, एक रीजन ये है। क्रूड के प्राइसेस इंक्रीज किए आज, जो एक पॉजिटिव खबर थी। क्यों इंक्रीज किए मैं चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा आपको। इन सब रीजन की वजह से हमारी ये जो मार्केट है इसने आज फॉल किया। अब आइए, अब यह है करेंसी हमारी। देखो ये दोनों ग्राफ भारत के लिए पॉजिटिव रहे आज की डेट में, बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रहे ये। इसमें आप देखिए रूपी स्ट्रांग हुआ 86.26, कहाँ ये 86.70 को टच कर गया था, तो 50 पैसे 3 दिन पहले से ये यहाँ पे सुधरा, मतलब रूपी की हालत सुधरी। इसके लिए क्रेडिट आपको देना पड़ेगा आरबीआई को, क्योंकि आरबीआई ने इंजेक्ट किया है बहुत सारा कैश रूपी की फॉर्म में मार्केट के अंदर, जिसने गिरने नहीं दिया। और दूसरा ये जो डॉलर है ये सेटल हुआ, देखो 108 के ऊपर आ गया, अभी इसने 110 टच कर लिया था। DXY का मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं यहाँ डालूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा वीकेंड के ऊपर। तो यहाँ पे इन रीजन की वजह से तो मार्केट को पॉजिटिव रिएक्ट करना चाहिए था, और किसने रिएक्ट किया? निफ्टी आईटी ने। आईटी का डायरेक्ट लिंक है डॉलर्स के साथ, तो आईटी राइज की, बाकी सारे सेक्टर जो फॉल किए। और फॉल के जो मेन, जिसको क्या बोलेंगे आप, आज के विलेन, ये 3 कंपनी आज की विलेन रही हैं, डॉक्टर रेड्डी, साइंट, तेजस नेटवर्क। अगर मैं कहूं ना कि टॉप 50 कंपनीज में से बहुत अच्छी कंपनीज हैं, ये तीनों हैं। एक ट्रेजेडी साइंट की देखिए आप, साइंट आईटी की कंपनी है और ये 22% फॉल की। क्यों फॉल की? इनका एक टेक्नोलॉजी का, टेक का वर्टिकल है इनका, जो ऑटोमेशन करता है इंजीनियरिंग मशीन्स में। इन्होंने बोला, इसकी गाइडेंस, नेगेटिव गाइडेंस दी कि हम इसको अलग कर रहे हैं और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर रहेगी फाइनेंशियल ईयर 25 में। मार्केट ने देखा कि ये तो मेजर कंपोनेंट है इनका, यही नेगेटिवली फॉल करेगा। उन्होंने बोल दिया कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है ये, और अगले साल भी नहीं करेगा। तो मार्केट ने साइंट को देखो क्या पनिश किया। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी बहुत अच्छी कंपनी है, ये वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द कंपनीज। रेड्डी लैब कितने मैसिवली गिरी, और डॉक्टर रेड्डी लैब पे मैं कोशिश करूंगा वीकेंड तो आपको कोई अच्छा सा वीडियो बनाऊं इसके ऊपर। तेजस नेटवर्क फैंटास्टिक कंपनी, इस नेटवर्क को 10% फॉल किया। ध्यान रखिए, इनको स्टडी करिए ढंग से, और ये टाइम होता है बाई करने का टाइम। आप तीनों कंपनी को स्टडी करिए। इन्होंने आज पूरी मार्केट गिराई, आज के ये विलेन है, लेकिन ये तीनों फैंटास्टिक कंपनीज हैं। इन कंपनीज को स्टडी करिए आप, और जो मैंने बाई और सेल का आपको सिखाया हुआ है उस प्रिंसिपल को यूज करके, क्योंकि ये अब मिलेंगे आपको सेल में, ये कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं है, इंडिया की बेस्ट कंपनीज है। अच्छे रिजल्ट नहीं दिए, मार्केट ने पनिश किया इनको। अब आइए आप क्रूड ऑयल के ऊपर। क्रूड ऑयल हल्का सा राइज हुआ, जबकि उल्टा होना चाहिए था कि डीजे ट्रंप सामने क्या बोला है कि हम ड्रिल बेबी ड्रिल, आप जो है ड्रिल करो, तेल निकालो, हम बेचेंगे तेल। अब सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस तो कम होने चाहिए। अभी तक मैंने जो डोनाल्ड जे ट्रंप है ना, इनसे एग्रेसिव बिजनेसमैन दुनिया में कोई नहीं देखा हमने आज तक, जितना अग्रेशन इनके अंदर है। इन्होंने क्या किया, सऊदी अरेबिया को बोला, जो सबसे नंबर 1 प्रोड्यूसर है मिडिल ईस्ट में, उसको बोला भाई तुम डिक्रीज करो ओपेक। अब की बार कोशिश करूंगा मैं ओपेक के ऊपर वीडियो बनाऊं, क्योंकि ऑयल पिक्चर में रहेगा ट्रंप जी के साथ। तो ओपेक जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, उनको बोला तुम प्रोडक्शन को कम करो, प्रोडक्शन डिक्रीज करो, इनकी प्रोडक्शन कम होगी, सप्लाई हम बढ़ाएंगे, वहां से मैं सप्लाई बढ़ाऊंगा, तो जो नेट सप्लाई है वो कितनी रहेगी, कांस्टेंट।
कांस्टेंट ही रहेगी ना वो। तो डिमांड एंड सप्लाई में प्राइसेस कंट्रोल्ड रहेंगे, कंट्रोल, और उसका फायदा किसको मिलेगा? यूएसए को। तो मार्केट ने, ये देखिए कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये बहुत डेप्थ में इन्होंने एनालाइज किया और दोनों इंक्रीज हुए हैं, जबकि डिक्रीज होने चाहिए थे। तो उन्होंने सऊदी अरेबिया को बोल दिया आप सब डिक्रीज करो अपनी सप्लाई, मैं सप्लाई बढ़ाऊंगा, लेकिन नेट में वो इतने ही रहेंगे और प्रॉफिट मुझे होगा, मुझे मतलब यूएसए को। बिटकॉइन टू इंडियन रूपी, बिटकॉइन देखो बढ़ा 90 लाख। रीजन, इसका बड़ा शानदार रीजन है, एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने। कल उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया है और उस पे उन्होंने क्रिप्टो के ऊपर भी एक ऑर्डर पास किया है कि हम डेटा सेंटर बनाएंगे, बहुत बड़ा डेटा सेंटर बनाएंगे, पूरी दुनिया का हब बनेगा यूएसए। अब डेटा सेंटर को चलाने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी। और एनर्जी कहां से आएगी? फॉसिल फ्यूल के साथ। एनर्जी के ऊपर जब कभी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको एक्सप्लेन में हर एक चीज समझाऊंगा क्या होता है फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल का मीनिंग जो ड्रिल करके तेल निकाला जाता है, कोल से जो एनर्जी बनती है, वहां से फ्यूल जो है वो सप्लाई की जाएगी इन डाटा सेंटर्स को। तो बहुत सारी एनर्जी चाहिए, तो उन्होंने बोला हम सेंटर बनाएंगे। और भारत के लिए गुड न्यूज ये है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाने की अनाउंसमेंट कर दी है एनवीडिया के साथ मिलके। और एनवीडिया जो है वो दुनिया की, एनवीडिया जो है दुनिया की $3 ट्रिलियन की कंपनी है, $3 ट्रिलियन की। तो उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ वो करार किया है। टाटा भी इसमें काम कर रहा है बहुत ज़्यादा, और जो फ्यूचर है वो एआई का होने वाला है। मेरी जो बहुत बड़ी पॉडकास्ट होगा एआई के ऊपर, कम से कम 2 घंटे का, 4 घंटे का भी हो सकता है, वो एट लेंथ लूंगा मैं उस पॉडकास्ट को और डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा आपको कैसे ABC नहीं सिखाते बच्चों को, आपको उस तरह से सिखाऊंगा मैं व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की इकोनॉमी में, आपकी लाइफ में, हमारी जिंदगी को कैसे बदलेगा। अमेरिका ने लीड ले ली है, $500 बिलियन का इन्होंने अपने वहाँ पे अनाउंस कर दिया है, एक बहुत बड़ा पैकेज जिसमें ओरेकल है, उसमें ओपन एआई है और उसमें सॉफ्ट बैंक है। ये दुनिया के 3 बड़े बड़े हाउसेस एआई में अमेरिका में आगे हैं। और गूगल, मेटा और एप्पल, इन्होंने भी ट्रंप के डर के मारे ये बोल दिया है कि हम भी जी पैसा देने के लिए तैयार हैं, हम भी एआई में काम करेंगे। तो एआई में बहुत सारा काम हो रहा है पूरी दुनिया में। और बिटकॉइन को लेके, बिटकॉइन एआई ये जुड़ा है और ब्लॉकचेन आपस में, तो इसको लेके एक पॉलिसी अनाउंस होगी है व्हाइट हाउस ने, और इस पॉलिसी की बदौलत ये जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन इसने राइज किया। क्लियर पॉलिसी आ रही है। और हमारी तो रिकमेंडेशन है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये जो वो बजट बना रहे हैं ना अभी, इस बजट के अंदर ये क्रिप्टो को लेके, ब्लॉकचेन को लेके अपनी क्लियर पॉलिसी लेके आए। क्लियर पॉलिसी। आप लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं हमारे देश में जो बिटकॉइन, बिटकॉइन तो चलो अच्छा है, जो फ्रॉड करेंसीज हैं क्रिप्टो, उनके पीछे दौड़े हुए होते हैं, अपने पैसों को गवाते हैं। सरकार या तो क्लियरली बैन कर दे, जो कर नहीं सकती क्योंकि इंटरनेशनल मूवमेंट है, भारत पूरी दुनिया से जुड़ा है। तो जो यहाँ नहीं खरीदेगा वो सिंगापुर में खरीद लेगा, वो जाके यूएसए में खरीद लेगा। यूएसए के स्टॉक यहाँ पे होते हैं। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ने अमेरिकन ETF के जरिए हमने यहाँ पे लैक्स ऑफ रुपी लगाए हैं बिटकॉइन के अंदर। हमारी मेगा इन्वेस्टमेंट है बिटकॉइन के अंदर, और वो हमने एक लीगल तरीके से लगाई है पूरे नॉर्म्स को फॉलो करते हुए। तो बिटकॉइन की जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप रोक नहीं सकते, तो सरकार को इसको क्लियर करना चाहिए। और सैटरडे संडे को अगर हमको वक्त मिलेगा तो आपको जो पहला वीडियो है ब्लॉकचेन के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर जो हमारा वीडियो है और बिटकॉइन के ऊपर, वो भी कोशिश की जाएगी कि आपको वो पहला वीडियो, और हम अपना हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल जो चैनल है उसको भी स्टार्ट करें, ताकि फ्यूचर की करेंसी है बिटकॉइन, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। यही भविष्य है। तो जितना जल्दी आप इसको सीखें, जितना जल्दी इन्वेस्ट करें, उतना ही अच्छा सबके लिए होगा।
चलिए जी आगे, FII इसका मैंने आपको बोला था, देखिए आप 66,000 करोड़ रुपी ये वापस ले गए। ये तो 80,000 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, 80,000 करोड़ एक महीने के अंदर। और ये देखिए 64,000 करोड़ हमारे DIIs, इन्होंने इसको खरीदा है। DIIs जो है ना, हमारे जितने हमारे बैंक हैं यहाँ पे, जितने हमारे म्यूचुअल फंड हैं यहाँ पे, जितने इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्रोकरेज हाउसेस हैं, ये सारे हुए DIIs। ये बेचारे लगे हुए हैं इसको खरीदने, और ये पैसा है हिंदुस्तानी पब्लिक का, ये पैसा है अमेरिकन और यूरोप के लोग जो विड्रॉ करके ले जा रहे हैं, क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है US में। तो जब ये लौटेंगे तब मार्केट ऊपर को चढ़ेगी। आज मार्केट गिर रही है। तो आप कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि डॉक्टर रेड्डी आपको 1200 रुपए में मिलेगा। ये स्टॉक एक्सीलेंट स्टॉक है, ये इसका एनालिसिस जरूर करूंगा मैं। तो 1200 रुपए में आप कभी सोच नहीं सकते थे स्टॉक को मिलने का। तो ये आपको अभी इसने और नीचे आने की संभावनाएं हैं, जो टेक्निकल इंडिकेटर इसके बता रहे हैं कि इसने और नीचे आना है। एक जैसे ही RSI 30 के आसपास आएगा ना, ये बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जाइए मेरे उस वीडियो के ऊपर, बाई और सेल को उसको स्टडी करिए और उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट करिए। तो आज आइए जल्दी से इसको खत्म करते हैं। आज की जो हर रोज की तरह हम खत्म करते हैं। तो ये देखिए आप, ऑलवेज श्योर अबाउट द करेक्ट एड्रेस ऑफ बैंक वेबसाइट। अब जो बैंक की वेबसाइट्स है ना, वो लोगों ने फ्रॉड वेबसाइट क्रिएट कर, कि आप वहां पे जाएं, आपके क्रेडेंशियल्स वहां पे ऐड करेंगे आप, और वहीं से वो आपको ट्रैप कर लेंगे। तो इंश्योर करिए कि आपका जो ब्राउजर है वो प्रॉपरली, जो बैंक का एड्रेस है वो सही हो वहां पे, ताकि फेक उसके ऊपर ना जाए आप। लॉग इन एंड व्यू योर अकाउंट रेगुलरली टू मेक श्योर दैट देयर इज नो अनएक्सपेक्टेड ट्रांजैक्शन। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आप लोगों को क्या करना है, आपको रेगुलरली लॉग इन करना चाहिए। और मैंने आपको पिछले कल भी समझाया था, बायोमेट्रिक और पासवर्ड एंड फिंगरप्रिंट, ये तीनों इस्तेमाल कर रहे हैं आपको एक साथ। आपको अपने फिंगरप्रिंट के साथ चेक करना है हमेशा, हर रोज करना चाहिए। जो हमारी हिमालय स्टॉक गुरुकुल की एडवाइस है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कि कहीं उसमें कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। तो हर रोज उस चीज को चेक करिए। अगला पॉइंट है दैट यू कैन रिपोर्ट एनी सस्पिशियस। हाँ, अगर उसमें कोई भी सस्पिशन होती है तो तुरंत करके रिपोर्ट करिए। ये भी मैंने आपको कल बताया था। किसको रिपोर्ट करना है आपको? साइबर सेल को। अभी ये इतने इक्विप्ड है नहीं जो प्रैक्टिकली इनका डाटा आ रहा है, लेकिन बैंक को आपने तुरंत प्रभाव से जाना है बैंक के पास अगर कोई भी सस्पिशन होती है। और 13(1) है, आपको जो ईमेल्स आएंगी तो आपको चेक करनी है कौन सी वाली ईमेल्स। ईमेल आप चेक करेंगे, स्पैम वाली जो ईमेल है वो आपको रेगुलरली चेक करनी है अपने अकाउंट के अंदर, कि कहीं इसमें स्पैम तो नहीं हो रहा है। तो जब भी स्पैम कभी भी हुआ आपके यहाँ पे, स्पैम मेल, हमेशा याद रखिए जो भी आपके पास मेल है उसमें आप स्पैम प्रोटेक्टर करके आता है, सभी का है, ये गूगल का भी है, एप्पल का भी है। तो आप स्पैम मेल को चेक करिए कि कहीं कोई झूठी मेल के जरिए आपको ट्रैप तो नहीं कर रहा है। तो ये हैं हमारे सेफ्टी टिप्स जो हम हमेशा देते हैं आपको, और इन सेफ्टी टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी कोई ट्रैप नहीं कर सकता। और आज हम अपना ये वीडियो खत्म करते हैं। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। ये मार्केट क्यों गिर रही है? आज स्मॉल कैप और मिड कैप का जो इंडेक्स है वो 2% के आसपास फॉल किया है। क्यों किया है? सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी चल रही है मार्केट में। जो बड़े बड़े वहां पे ट्रेडर्स हैं, उन ट्रेडर्स ने एक स्कीम बनाई होती है, एक दिन वो ऊपर को चढ़ाएंगे मार्केट को, आप भी खरीदना शुरू कर देंगे। जैसे वो ऊपर पहुंचेगा वो उसको सेल कर देंगे। ये जो मेरा वीलॉग मैंने बनाया है सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी, इसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, आप इसको देखिए। सेल ऑन राइज का मीनिंग है कि जैसे भी थोड़ी सी मार्केट चढ़ेगी उसमें बिकवाली आ जाएगी बहुत ज्यादा।
पिछले 2 दिन में मार्केट हल्की सी ऊपर को बढ़ी, आज मैसिवली नीचे को फॉल कर गई। तो आप लोगों ने ये जो स्विंग ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग है, इस ट्रेडिंग से बचना है और सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। और आपको इन्वेस्टमेंट कैसी करनी है ये मैंने आपको समझाया है। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी है, RSI को इस्तेमाल करना है, कब बाई सेल करने हैं, हर चीज का वीडियो मैंने बनाया है। जाइए मेरे चैनल को ऊपर डिटेल में हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को देखिए और वहां पे जाके खूब सारी इन्वेस्टमेंट करिए। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 66,000 करोड़ रुपया उन्होंने बेच दिया है। अब मार्केट गिर रही है। आप सोचो जब ये खरीदने आएंगे, इन्होंने आना है खरीदने, ये तय है, 100 साल का डेटा यही कहता है। जब ये खरीदने आएंगे ना और 80,000 करोड़ रुपया वहां से लेके आएंगे तो मार्केट शूट करेगी। आप लोग उस दिन खरीदने लगेंगे, स्टॉक सब महंगे मिलेंगे आपको। फिर आप बोलेंगे मेरे तो पैसे बन ही नहीं रहे हैं। पैसे हमेशा तभी बनते हैं जब गिरती हुई मार्केट, अब जो गिर रही है, इस प्रिंसिपल से आप खरीदेंगे और जब बड़ा नंबर चला जाएगा तो अच्छा सा प्रॉफिट आप बुक करेंगे। तो अगर आपको हमारे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का ये पसंद आया है तो आप हमें सब्सक्राइब करिए। हमारे 15 लोग हैं, 14+1, 15th मैं हूं उसमें। हम सब लोग काम करते हैं सुबह से शाम तक, ताकि आपको इतना अच्छे वीडियो जो अभी लोग हम आपको समझा पाएं, दे पाएं। तो हमारा बूस्ट मोरल जो है ना वो बूस्ट होगा अगर आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो जरूर हिमालय स्टॉक गुरुकुल को आप सब्सक्राइब करिए। आप लोग हमारे साथ यहाँ तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।